हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट क्लास के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ आर्ट्स। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे हैं, साइंस है, कॉमर्स है और भी बहुत सारी चीज़ें, उसके इम्पोर्टेंस को लेके तो हम जानते हैं कि हाँ उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसके चीज़ को लेके तो हम जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब बात आर्ट्स की आती है तो हम लोगों को लगता है कि हाँ ये तो वही बच्चे लेते हैं जो मतलब माइंड में एक थ्योरी बन गया है, हम लोगों का एक मेंटेलिटी बन गया है, कंडीशनिंग इस प्रकार की हो गई है कि ये वही बच्चे लेते हैं जिनकी मार्क्स जो होती है 10th में बहुत कम आती है, यानी 3rd डिवीजन लाइक मार्क्स आती है। न्यू एजुकेशन सिस्टम में तो ये दिक्कत ही नहीं है। न्यू एजुकेशन सिस्टम में आपको 10th के बाद सब्जेक्ट चुनना ही नहीं पड़ेगा, 12th के बाद चुनना पड़ेगा। 10th के बाद आपको ना आर्ट्स चुनना है, ना कॉमर्स चुनना है, ना साइंस चुनना है। तीनों में से जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे वो ऐड कर लेना है। तो ये टेंशन तो नहीं है, स्पेशली ये टेंशन होता है 12th के बाद। तो लोगों की ये थ्योरी माइंड में बनी रहती है कि अच्छा आर्ट्स लिया है तो मतलब कमज़ोर होगा, या 10th में 3rd डिवीजन आई होगी इसलिए आर्ट्स ले लिया। अगर 50-60%, 65% आया है तो कॉमर्स लिया होगा, और 90-95-96% आया है तो साइंस लिया होगा। इस तरह की थ्योरी आपके अंदर बन जाती है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। तो आज मैं इन थ्योरी को आपके सामने गलत प्रूफ करके दिखाऊंगा विथ एग्जाम्पल। हम लोग जब 10th पास करके निकले तो एक हम लोगों के खुद के क्लास में एक लड़की थी जिसका 80+ % आया और उसने आर्ट सब्जेक्ट को चुना। क्यों चुना? अगर आपकी थ्योरी के हिसाब से देखा जाए, जो आपकी माइंड में कंडीशनिंग हुई है, आपकी माइंड की जो थ्योरी है, मेंटलिटी की है आप लोगों की, उसके हिसाब से देखा जाए तो उसे क्या चुनना चाहिए था? क्योंकि 80+ आया तो ऑफकोर्स साइंस लेना चाहिए था, लेकिन आर्ट्स चुना। इसके पीछे वजह यह था कि उसको आर्ट्स में इंटरेस्ट था। ठीक, उसके बाद बहुत किसी को लगता है, जैसे एक मेरा फ्रेंड है उसने आर्ट्स लिया है तो मतलब कुछ दिन पहले बोल रहा था कि उसमें तो कोई लाइन ही नहीं है, कोई जॉब लाइन नहीं है। साइंस में बहुत है, कॉमर्स में बहुत है, जिसमें बहुत है उसमें बहुत है, लेकिन आर्ट्स में तो कोई लाइन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आज मैं बताता हूँ, ये भी आपकी थ्योरी को मैं गलत प्रूफ कर देता हूँ विथ एग्जाम्पल, और बहुत सारी लाइन में आपको बता दूंगा। आप जानते होंगे, आपने जो अगर रिसर्च किया होगा या कभी भी प्रिपरेशन करने की या कुछ भी यूट्यूब में वीडियो देखा होगा तो आपने टीना डाबी का नाम सुना होगा, जो ऑल इंडिया रैंक 1 लाई है यूपीएससी IAS में। आपको पता है कि उसकी 11th 12th और ग्रेजुएशन में जो उसकी सब्जेक्ट थी वो क्या थी? 11th 12th और ग्रेजुएशन में उसने आर्ट्स लेके पढ़ा है। अब बताइए कि एक आर्ट्स के स्टूडेंट आपके हिसाब से तो वो बहुत ही 3rd डिवीजन वाले होते हैं, नालायक होते हैं, पढ़ने वाले नहीं होते हैं। तो एक बात बताइए हमको कि वो स्टूडेंट टीना डाबी 11th 12th ग्रेजुएशन आर्ट्स लेके की, लेकिन उसके बाद वो IAS में टॉपर हो गई। कैसे हो गई? उसके बाद मैं आपको बहुत ज़्यादा बता देता हूँ। 11th 12th अगर आप आर्ट्स लेके पढ़ते हैं तो लॉ में जाने के लिए LLB का कोर्स आप ग्रेजुएशन में कर सकते हैं। ठीक, ऐसा नहीं LLB में जाने के लिए ये कोई भी क्राइटेरिया नहीं रहता है कि आपके पास साइंस होना चाहिए, आपके पास कॉमर्स होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी है, रेलवे है, हाँ NDA, ये सब के एग्ज़ाम को छोड़ करके, जो NDA का, नीट का, ये सब का एग्ज़ाम होता है, इसको छोड़ करके जो SSC होता है, रेलवे होता है, RBI होता है, SBI होता है, IBPS होता है, RRB होता है, इन सभी में जाने के लिए आर्ट्स के स्टूडेंट भी फुल्ली एलिजिबल होते हैं। ठीक, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर और इंजीनियर की इम्पोर्टेंस हमारे देश में कितनी है, कितनी ज़्यादा है, क्या है, वो तो हम लोग सभी जानते हैं। बहुत सारे डॉक्टर और इंजीनियर है। डॉक्टर की इम्पोर्टेंस, इंजीनियर की इम्पोर्टेंस, CA की इम्पोर्टेंस क्या होती है हमारे देश में, वो हम जानते हैं। ये तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, आपको नहीं लगता आज का जो टाइमिंग हो गया है
उसमें हमें डॉक्टर से ज़्यादा एक साइकोलॉजिस्ट की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि आप खुद एक दिन शांति से बैठ के ऑब्जर्व कीजिएगा कि चारों तरफ हो क्या रहा है, आपको क्या हो रहा है, आपके चारों तरफ लोगों को क्या हो रहा है। सबको किसी न किसी प्रकार का एंग्जाइटी, सबको किसी न किसी प्रकार का डिप्रेशन, सब कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहे हैं, सब कहीं ना कहीं एंग्जाइटी हो रहा है उनको, लेकिन उसके बाद भी कोई इस लाइन में नहीं जाना चाहता है, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहता है, ठीक। और किसी का बच्चा अगर बन भी गया, उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी है, अगर वो बन भी गया तो कभी भी उसके पेरेंट्स पूरे इंटरेस्ट के साथ नहीं बोलेंगे कि हाँ मेरा बेटा साइकोलॉजिस्ट है या मेरी बेटी साइकोलॉजिस्ट है। वो अपनी बेटा बेटी को कभी सजेस्ट भी नहीं करते हैं कि हाँ तुम एक और लाइन है साइकोलॉजिस्ट का लाइन, तुम उसे भी चुन सकता है, यहाँ पर भी तुम जा सकता है, ठीक। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसके लिए यूट्यूब में वीडियो है, संदीप महेश्वरी जैसे यूट्यूबर है जो बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं, ऑफकोर्स बनाते हैं, उनके वीडियो से बहुत सारे सवाल सॉल्व भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो ऐसा होता है कि आप वीडियो के थ्रू नहीं, आप 1 बाय 1 जब उनसे कनेक्ट होते हैं तब पूछ सकते हैं। अब हर कोई संदीप महेश्वरी से तो कनेक्ट नहीं होता है, लेकिन उनके नियर में अगर कोई साइकोलॉजिस्ट रहे तो वो आराम से जाकर उससे पूछ सकता है। लेकिन किसी को भी इंटरेस्ट साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने में, साइकोलॉजिस्ट बनने में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट क्या है, डॉक्टर इंजीनियर, ठीक है आप बनिए, मैं नहीं बोलता हूँ कि डॉक्टर इंजीनियरिंग लाइन बहुत ही खराब है, मैं कभी नहीं, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो रही है, आज हमारा जीना इतना जो आसान हो गया है कि इंजीनियर की बदौलत ही हुआ है। लेकिन अगर आपका उसमें पर्सनल इंटरेस्ट है तब, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि लोग भाग रहे हैं इंजीनियर की तरफ, सभी लोग भाग रहे हैं, शान इसमें है, तो मैं नहीं बोलूँगा कि हाँ ये चीज़ कीजिए। अब एक चीज़ होता है कि 10th के बाद तो अब ये झमेला खत्म हो गया, न्यू एजुकेशन सिस्टम में। 12th के बाद मेन झमेला आ जाता है कि आप BA BSc या BCom किस लाइन में जाए, ठीक। तो मैं आपको सिंपल सा एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आपको प्रॉब्लम होता है कि आप किस करियर में जाए, किस करियर को चुने या किस करियर में जाए, तो उसका सिंपल सा एक ट्रिक लगाइए जो मैं बताता हूँ, और वो ट्रिक है कि आपको किस चीज़ में, आपको करियर में क्या करना है। आपको करियर में किसी, मान लीजिए आप करियर में सोच के रखे हैं कि हमें एक डॉक्टर बनना है या हमें एक इंजीनियर बनना है, ठीक। ये इसलिए नहीं क्योंकि 4 लोग 10 लोग 20 लोग बन रहे हैं, क्योंकि मेरा उसमें पर्सनल इंटरेस्ट है, हम कुछ नया टेक्नोलॉजी इन्वोट करना चाहते हैं, इनोवेट करना चाहते हैं, इसलिए हमको ये चीज़ बनना है। तो आप साइंस लीजिए, कॉमर्स लीजिए, वो सब बात अलग है, ठीक है। लेकिन अगर आपको, आप जैसे सोच रहे हैं कि नहीं हमको, मेरा इंटरेस्ट है, आप 10th पास किए, मतलब 12th पास किया और 12th पास करके ही आपको पता चल गया कि मेरा इंटरेस्ट है एक IAS ऑफिसर बनने में, या मेरा इंटरेस्ट है एक साइकोलॉजिस्ट बनने में, या मेरा इंटरेस्ट है इसी तरह की किसी चीज़ में, तो आप मान लीजिए आपको IAS ऑफिसर बनना है और आपने सोचा कि नहीं BSc या BCom ले लेते हैं, ठीक। तो आप BA BSc BCom किसी भी सेक्टर से जाए तो आप IAS ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन आपको बनना IAS ऑफिसर है तो मैं कहूँगा कि आप BA ही लीजिए तो सबसे अच्छा रहेगा। उसका मेन कारण, मेन रीज़न क्या है कि मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो UPSC सिविल सर्विसेज में होते हैं, चाहे वो GS पेपर के सब्जेक्ट देख लीजिए या ऐसे सब्जेक्ट देख लीजिए, वो आर्ट्स के रहते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के रहते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो ऐसे में आप आर्ट्स लीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा उसकी तैयारी करने में भी, उसके पढ़ने में। साइंस बायोलॉजी, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ होता है, वो 10th तक का ही होता है, तो 10th तक का आप लोग सभी लोग पढ़ रही हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ। 12th तक का बस हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी ही आता है उसमें, जो आज जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं, बस बाकी जितने भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, मैथ हो गया, साइंस हो गया, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, ये सभी 10th तक, 10th लेवल के ही आते हैं, 10th तक के ही आते हैं। 10th से आगे 11 12 का साइंस आपको नहीं दिया जाएगा वहाँ पे, ठीक। कभी भी इस ट्रिक से नहीं चुनिए कि हाँ 10th में मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आने लगा तो आगे हम साइंस ले लेंगे या कॉमर्स ले लेंगे। इस तरह से कभी भी सब्जेक्ट चूज मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको जो सब्जेक्ट आज पढ़ने में, कुछ दिन के लिए पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है, कल को वो सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगने लगे, मज़ा ना आए। इसीलिए वो सब्जेक्ट चुनिए जो करियर में आपको करना है। अगर इंजीनियर डॉक्टर बनना है तो ऑफकोर्स साइंस सुनिए, अगर आपको CA करना है तो ऑफकोर्स कॉमर्स सुनिए,
और बाकी अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है या फिर नॉर्मली साइकोलॉजिस्ट ये सब बनना है तो आप आर्ट्स के ही लाइन में जाइए, तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो आज मैंने आपको बहुत सारी जो आपके माइंड में ये मेंटलिटी कंडीशनिंग हो गई थी, उस कंडीशनिंग को तोड़ने की कोशिश किया विथ एग्जाम्पल, विथ प्रूफ, कि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ ये जो हमारी कंडीशनिंग है ये गलत कंडीशनिंग है, ये खराब कंडीशनिंग है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।